हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जनवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने एक इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है SPM निवास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी SPM निवास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन एट जोका कोलकाता। जोका IM कोलकाता वाले जानते होंगे, IMC जोका में है। कैप्टन शिवा चौहान फर्स्ट वुमन आर्मी ऑफिसर है जो वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पे अपॉइंटेड है। तो ये याद रखना कि कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में अपॉइंटेड है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कैप्टन सुरभि जाखमोला हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इन विच कंट्री। तो अगर कंट्री पूछा जा रहा है तो उसका आंसर होगा भूटान। आंसर है वो भूटान में अपॉइंटेड है BRO की तरफ से, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कैप्टन सुरभि जाखमोला ऑफ इंडियन आर्मी 117 इंजीनियर रेजिमेंट विल बी द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BROs। द ऑफिसर विल बी सेंट टू भूटान एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट धनतक। तो अगर कंट्री पूछा है तो वो भूटान है, अगर प्रोजेक्ट पूछेगा तो धनतक है। कैप्टन सुरभि BRO के लिए, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर। बट आपने कैप्टन अवनी का भी नाम सुना होगा, तो फिर ये कैप्टन अवनी को हम क्यों याद रखते हैं? कैप्टन अवनी चतुर्वेदी का नाम स्टैटिक GK में भी आ सकता है। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, कैप्टन अवनी चतुर्वेदी। और करंट अफेयर्स में इनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ है? हाल ही में अवनी चतुर्वेदी को एयर एक्सरसाइज वीर गार्जन 2023 जो कि जापान में होगा उसके लिए असाइन किया गया है। द गोल ऑफ द एक्सरसाइज इज़ टू इम्प्रूव द एयर डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, तो क्या आंसर होगा? अभी अभी रिसेंटली, ये जनवरी मंथ के ही का ही न्यूज़ है, यूपी के शायद लखनऊ की एक फाइटर पायलट है मुस्लिम जो ज्वाइन की है इंडियन एयरफोर्स। उन्होंने बताया कि वो अपना मोटिवेशन मानती थी अवनी चतुर्वेदी को, तो उसका नाम गूगल करो, वो टेनिस प्लेयर के नाम से है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ साइंड अ पार्टनरशिप विद GSW ग्रुप फॉर अपकमिंग FIH हॉकी ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप भुवनेश्वर राउरकेला। ये कौन से स्टेडियम में है? कलिंगा स्टेडियम में, उड़ीसा के। और विच कंट्री विल होस्ट 36 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023, तो ये भी इंडिया होगा। हॉकी और रेसलिंग दोनों इंडिया ही होस्ट कर रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप नेचुरल गैस PNG नेटवर्क एट NTPC कवास गुजरात। द प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ NTPC एंड गुजरात गैस GCL। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 इनॉग्रेशन किए हैं। पहला है संविधान उद्यान मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप एट राजभवन जयपुर। दूसरा, ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ सोलर एनर्जी जोन इन राजस्थान एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट SJVNL लिमिटेड। UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ये मिला है जग्गा मिशन, जो कि उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का है। जग्गा मिशन क्या है? द जग्गा मिशन इज लैंड टिल्टिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम दैट एम टू एम्पावर द लाइव्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स। और ये अवार्ड मिलता है, द अवार्ड रिकॉग्नाइज द हाईएस्ट इनोवेटिव आउटस्टैंडिंग एंड रिवॉल्यूशनरी हाउसिंग आइडियाज प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। प्रवासी भारतीय दिवस 2023। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था 2003 में, और ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, उसके याद में किया जाता है। इस बार का इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा मतलब होता है लाइक
जो अपना होमलैंड छोड़ के कहीं स्प्रेड हो गया है। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्मार्ट इनिशिएटिव। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। इसका एम क्या है? द प्रोग्राम एम टू बूस्ट द साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। ये लॉन्च किया गया है NCISM और CCRAS की तरफ से। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में स्थित है आइडेंटिफाइड 141 स्पीसीज ऑफ बर्ड ऑफ विच 17 वेयर न्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड। वहाँ पे लाइक जनगणना टाइप का हुआ बर्ड्स का, जिसमें से 17 न्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड पाए गए। वो टोटल 175 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैव बीन स्पॉटेड इन साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किए, सियोम ब्रिज, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। मणिपुर से 2 करंट अफेयर्स हैं तो मैं इसे सेम स्लाइड पे रखा हूँ। गान नेगई फेस्टिवल जो कि मेजर फेस्टिवल है मणिपुर का, वो अभी सेलिब्रेट किया गया। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। अलग अलग स्टेट के अपने अपने अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग ट्राइब्स के अपने हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। और इमोइनू डे इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर एज अ पार्ट ऑफ मेइतेई cultural rituals. World's first palm leaf manuscript museum has been set up at Kerala. Was set up by the archive department in association with Kerala Museum of History and Heritage at a cost of 3 crores. palm leaf में कुछ मैन्युस्क्रिप्चर लिखे हुए हैं इसमें। यहाँ पे केरला का जिक्र हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा केरला से रिलेटेड करंट अफेयर्स एक साथ करा दूँ ताकि आपको याद रहे। तो इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोल्लाम बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ है? केरला में है, कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट। अब है केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। वायनाड बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज़। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ ID एक्सेट्रा, टू ऑल द ट्राइब्स पीपल। ओके। Also, Kerala becomes the first state in the country to go fully digital in its banking services. Also, Kerala becomes the first state to provide 60 days maternity leave and relaxation in attendance to the female students. Okay. अब केरला का मैं केरला का बहुत सारा करंट अफेयर्स है, इसको अच्छे से नोट डाउन करके याद करना। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द राइट टू साइट पॉलिसी, राजस्थान। फर्स्ट स्टेट टू शिफ्ट गवर्नेंस टू ई-गवर्नेंस मोड, जम्मू कश्मीर। डिजिटल बैंकिंग केरला और ई-गवर्नेंस जम्मू कश्मीर, इसमें कंफ्यूज मत करना। लुइस इनसिएलो लूला दा सिल्वा took office for the 3rd time as a Brazil president. 12th World Hindi Conference will be organized by Fiji Foreign Ministry in collaboration with Fiji government from February 15 to 17 और इसका थीम होगा हिंदी दिवस का ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है January 12। दिस ईयर द होस्ट स्टेट ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल वाज कर्नाटका और उसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत, डेवलप्ड यूथ डेवलप इंडिया। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया announced that India's first ever coal gasification based Talcher fertilizer plant will be set up on Odisha. Union Home Minister Amit Shah inaugurated a 120-foot tall statue of a polo player riding a polo at Marjing Polo Complex in Imphal, Manipur. Manipur is known as the birthplace of game polo. Chief Minister of Manipur is N. Biren Singh. India's first Center for Excellence in Online Gaming will be set up at Shillong. This was announced by Minister of State for Electronics and Information Technology and Skill Development and Entrepreneurship, Rajiv Chandrasekhar at the Meghalaya's capital. स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 लॉन्च किया गया।
स्कीम का एम है टू प्रमोट, डेवलप एंड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म एंड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द थीम बेस्ड टूरिज्म। थीम बेस्ड टूरिज्म पे ये फोकस्ड है। इसका मेन जो 2 प्लेसेस ये प्रमोट कर रहे हैं वो है मैसूरू एंड हम्पी। 19 places identify across the 8 state and UTs in India to be promoted under the Swadesh Darshan Scheme 2.0. The state includes are Karnataka, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat and Kerala. Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh has approved the 30% horizontal reservation to domicile women of the state in government jobs bill. डोमिसाइल मतलब उसी स्टेट की जो वुमन है। हॉरिजॉन्टल मतलब रिजर्वेशन 2 टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मतलब सेम कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि एक अलग कैटेगरी बनाया गया है। मैं पिक्चर डाल के आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। मोंगीत इज़ अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, पोएट्री, आर्ट, क्राफ्ट, फूड, culinary टेक्निक, हॉब्स एट सेलिब्रेटेड एट मजौली, आसाम। इंडियन ओरिजिन सिख वुमन मनप्रीत मोनिका सिंह became the first ever female Sikh judge at US. हवाई आइलैंड के किलोवा ज्वालामुखी, किलोवा वोल्केनो erupted अगेन। ये लास्ट मंथ के करंट अफेयर में भी था। ये सिचुएटेड है हवाई वोल्केनोस नेशनल पार्क, USA। गबोन्स प्रेसिडेंट अली बोंगो अपॉइंटेड द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। कंट्री के पहली महिला प्रधानमंत्री हैं रोज़ क्रिस्टियाने ओसाका रोपांडा, जो कि आई थिंक 3 साल पहले अपॉइंट हुई थी, टू द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को वाइस प्रेसिडेंट के रोल में अपॉइंट किया गया है। एंड नेम्ड अ न्यू PM टू रिप्लेस हर। एलन क्लाउडी विल बी द न्यू PM टू रिप्लेस हर। गबोन जो कंट्री है ये इक्वेटर पे लाई करता है और इंडिया लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, और इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स को टच करके पास करता है। आप इजीली उस 8 स्टेट को याद रख सकते हैं। याद रखना चाहिए, स्टैटिक जीके का ज्योग्राफी का पार्ट है ये। अगर हम ऐसे रिकॉल करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फलक मुमताज एन 11-year-old गर्ल फ्रॉम जम्मू कश्मीर ने जीता है गोल्ड मेडल इन नेशनल स्क्वेच चैंपियनशिप। ये एक टाइप का मार्शल आर्ट है। आप नीचे इमेज पे इसको देख सकते हो कैसे परफॉर्म किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY फूड सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइडेड फ्री फूड ग्रेन टू AAY एंड PHH बेनिफिशियरीज। अब AAY और PHH क्या है? AAY अंत्योदय अन्न योजना और PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ये 2 कैटेगरी थे जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। 2 सब्सिडी स्कीम विल बी इंक्लूडेड टू स्ट्रेंथन द प्रोविजन ऑफ NFSA 2013 government to spend 2 lakh crore for food subsidies in 2023। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्ग पोर्टल। मार्ग का फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रिलायंस एंड ग्रोथ। ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना क्योंकि टिस्नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बट मार्ग है क्या? मार्ग लॉन्च किया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से टू फैसिलिटेट मेंटरशिप फॉर स्टार्टअप अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर एंड ज्योग्राफीज। मार्ग का फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रिलायंस एंड ग्रोथ। आज़ादी सेट इसरो स्मॉलेस्ट रॉकेट इन स्पेस। ये 750 स्कूली बच्चे ने मिलकर बनाया है। इसमें देश विदेश के स्कूली बच्चे थे जो कि इसरो की तरफ से है। लॉन्च व्हीकल विल कैरी अ सैटेलाइट बिल्ट बाय 750 गर्ल्स। 750 गर्ल्स नहीं है, 750 गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला के है। अटेंडिंग गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द नेशन अकॉर्डिंग टू स्पेस किड इंडिया, चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन IBFPL, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये IBF इंटरनेशनल ऑयल पाइपलाइन विल ट्रांसपोर्ट फ्यूल फ्रॉम आसाम्स NRL मार्केटिंग टर्मिनल इन सिलीगुड़ी
वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश BPC, और पाइपलाइन का लेंथ है 131.5 किलोमीटर्स। ए रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट वाज स्पॉटेड इन बनाना प्लांटेशन इन पराली बोदाल विलेज, और विलेज कहाँ है? कांगेर वैली नेशनल पार्क इन बस्तर छत्तीसगढ़। Orange color bat is identified as a painted bat and it's characterized by a bright orange and black wings. India has announced the donation of 12,500 doses of pentavalent vaccines to Cuba. Aruna Miller has scripted the history, इतिहास रच दिया, by becoming the first Indian American politician to be sworn in as a lieutenant governor in the state of Maryland adjoining the US Capitol. Aruna, 58-year-old, a former delegate of Maryland House, made history when the Democrat became the 10th lieutenant governor of the state. सेम कैटेगरी का अनदर करंट अफेयर्स, ताकि आप दोनों नाम में कंफ्यूज ना हो। अ 30-year-old इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी जेनानी रामचंद्रन has emerged as the youngest and first queer woman of color to take oath as a Oakland City Council member in the US state of California. Queer का क्या मतलब है? LGBTQ का जो लास्ट में Q लेटर आता है अल्फ़ाबेट, उसका फुल फॉर्म होता है क्वेयर। उसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा ने रिज़ाइन किया है और नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं चिरिस हिपकिंस। न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIA, जिसका पुराना नाम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जो कि ऑफिशियली रीनेम हो गया है, won the prestigious बेस्ट सूटेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। इस एयरपोर्ट का नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। मैं आपको केरला का जिसमें स्लाइड में बता रहा था वहाँ पे भी बताया। राइट टू साइट पॉलिसी लॉन्च किया है राजस्थान ने, ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर ने, तो उसी पे ये करंट अफेयर है। अंडर इट्स कैंपेन निरोगी राजस्थान फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू साइट, राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव सच पॉलिसी। हैदराबाद के लास्ट निज़ाम का देहांत हो गया। उनका नाम था मुकर्रम जहाँ बहादुर, जो कि टर्की में थे। टर्की में उनका देहांत हो गया। पद्मश्री अवॉर्डी प्रभाबेन passed away on 18 जनवरी 2023 एट द एज ऑफ 92। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। उनको दमन की दिव्या के नाम से जाना जाता था और वो एक सोशल वर्कर थी। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये दो यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव पहले दो अलग यूनियन टेरिटरीज था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEF हैज़ लिस्टेड नीला कुरिंजी under Schedule 3 of Wildlife Protection Act 1972, including it on the list of protected plant. Archaeological Survey of India ASI of Patna Circle has unearthed 1200-year-old miniature votive stupas near the Sarai Tila Mount on Nalanda Mahavira ground in the Nalanda district, जो कि बिहार में है। The stupa was found in a Nalanda, are carved from the stones and depict of Buddha figure. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है दुनिया की सबसे पुरानी महिला, जीवित महिला, स्पेनिश ग्रेट ग्रैंडमदर who was born in USA has likely to become the world oldest living person at 115. The Guinness World Record organization has shared the woman named Maria Bernias Morera was born in 1907 in the USA and presently reside in the Spain. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और नेताजी जयंती को मनाया जाता है इंडिया में पराक्रम दिवस की तरह से। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नेताजी से रिलेटेड जो कि मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हूँ।
74th Republic Day on 26 January 2023. This year, only made in India weapon system showcased at Republic Day parade, keeping with the theme of Atmanirbhar Bharat. A newly recruited Agniveer also be a part of the parade for the first time. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड अ टाइटल डीड्स, जिसको बोलते हैं हक्कू पत्रा, मतलब आई थिंक ये लैंड डीड जैसा है, टू over 52,000 eligible beneficiaries of Lampani nomadic tribes residing in northern Karnataka. Center has nominated the Madams of Ahom Kingdom in Charari Dev to seek a UNESCO World Heritage Site tag. मतलब सेंटर ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नॉमिनेट किया है। बहुत सारे 52 आई थिंक 52 से प्लस ऐसे साइट्स को उन्होंने नॉमिनेट किया, जिसमें से ये एक है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपना टैग दे सकती है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अवॉर्डेड द अक्सा पुलिस स्टेशन ऑफ गंजम, गंजम कहाँ पे है, गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, एज द नंबर 1 पुलिस स्टेशन इन कंट्री। और महाराष्ट्र का अपना पुलिस स्टेशन का नंबर 1 का लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें नागपुर के किसी पुलिस स्टेशन का नाम था, मैं नाम यहाँ पे याद नहीं कर पा रहा हूँ। निधि आपके निकट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है EPFO के तरफ से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। गोल्डन ग्लोब्स विनर 2023 अनाउंस्ड। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो इस कैटेगरी में नाटू नाटू सॉन्ग को प्राइज़ मिला है, अवार्ड मिला है, उसका कैटेगरी का नाम है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर्स, नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी RRR, कंपोजर MM किरावानी एंड सिंगर कला वेरवा एंड राहुल सिप्लीगुंज। क्रिटिक चॉइस अवार्ड में भी RRR को 2 अवार्ड मिले हैं, जिसमें पहला कैटेगरी है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म RRR और बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में डायरेक्टर जो थे RRR के, उनको ये अवार्ड मिला है। 95th एडिशन ऑफ एकेडमी अवार्ड्स, इसको ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, इसमें द सॉन्ग नाटू नाटू और 2 डॉक्यूमेंट्रीज इंडिया से, ये 3 नॉमिनेशंस है। और मैं प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स में आपको बताया होगा कि छेलो शो एक वेब डॉक्यूमेंट्री था जो कि गुजरात से था, वो नॉमिनेट हुआ है, बट नहीं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो फाइनल नॉमिनेशंस। छेलो शो वाज सेलेक्टेड एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एज अ 95th Academy Award, but in the final nomination list it lost. Okay, तो ऑस्कर से जो हम लोग को 3 नाम याद रखना है वो है एक सॉन्ग नाटू नाटू और 2 डॉक्यूमेंट्रीज, ऑल दैट ब्रीथ्स एंड द एलिफेंट विस्पर्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने नोट्स पे इन डॉक्यूमेंट्रीज के राइटर और ओरिजिनल लैंग्वेज भी नोट कर लो, क्योंकि टेस्टनेट में राइटर, डायरेक्टर, ओरिजिनल लैंग्वेज, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये मिला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को। द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन HLSCLP हैज़ अनाउंस्ड, और ये लाइफ टाइम सर्विस के लिए उनको मिला है। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 मिला है ई-नाम पोर्टल को। ई-नाम पोर्टल ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ द वन प्लेटिनम अवार्ड। और ई-नाम, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और नाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। 15th एडिशन ऑफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एक्ट्रेस अपर्णा सेन को। US मेडल फॉर एग्जाम्पलरी सर्विसेज, इसको समझते हैं। ओवर 1000+ इंडियन पीस कीपर्स, मतलब इंडियन आर्मी जवान के लोग, सर्विंग द यूनाइटेड नेशन मिशन, UN का एक मिशन है इन साउथ सूडान, उसका नाम है UNMISS, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस UN मेडल एट द अवार्ड सेरेमनी वेयर द परेड वॉज लेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब UN जो है यूनाइटेड नेशन, इंडियन आर्मी, और वो पूरे वर्ल्ड से आर्मी को इकट्ठा करते हैं,
उनको वो डिफ़िकल्ट टाइम पे यूज़ करते हैं, उसके लिए इंडियन आर्मी को वहाँ पे यूएन मेडल फॉर एग्जाम्पलरी सर्विस मिला है। 71st मिस यूनिवर्स रही है आरबोने गैब्रियल, और इंडिया की दिविता राय 16th नंबर पर रही टॉप 16 में। और अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो सुष्मिता सेन 1994 में और लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। द क्राउन वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय इंडियाज हरनाज कौर संधू हु वॉन 2021 टाइटल। 2021 में हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है हिंदुस्तानी वोकलिस्ट जो कि पद्म विभूषण भी रह चुकी है, डॉक्टर प्रभा अत्रे वॉज कन्फर्ड विद द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इंडियन अचीवर्स अवार्ड मिला है आर विष्णु प्रसाद को। आर विष्णु प्रसाद एक साइंटिस्ट हैं और अवार्ड का कैटेगरी था द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022। आईसीसी एनुअल अवार्ड 2022, इससे लास्ट ईयर टिसनेट में क्वेश्चन था, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम थे, उस पे से मैं वही नाम को लिया हूँ जो इंडिया से है, क्योंकि टिसनेट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अगर वर्ल्ड करंट अफेयर्स में कुछ इंडिया का रिलेशन है तो ही पूछता है। मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह। और वुमेन्स एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईसा ओज़ा। ईसा ओज़ा इंडिया से है बट ये इंडिया के लिए नहीं खेलती है, ये UAE के लिए खेलती है। आईसीसी टीम ऑफ द ईयर। द ICC टीम ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज 11 आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल who are impressed one and all, be it with the bat, the ball और ऑलराउंडर। मतलब 11 का ग्रुप को ये अवार्ड करते हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं। मेंस का और वुमेन्स का पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखा हूँ। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला है नोटेड राइटर के वेणु को, इनके ऑटोबायोग्राफी के लिए। गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला है राजस्थानी फिल्म नानेरा को, जिसका डायरेक्टर है दीपांकर प्रकाश, और यह मिला है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। हिमालयन कैटरैक्ट प्रोजेक्ट को फाउंडर, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, आँख का बीमारी है, डॉक्टर संदुक रुइत हैज़ won the ISA अवार्ड फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अ टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बरहेन। The award carries a cash prize of $1 million USD certificate merit. He is a pioneer in delivering high quality। मतलब इन्होंने आँख के क्षेत्र में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और इंडिया के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो उन्हें ये अवार्ड मिला है डॉक्टर संदुक रोहित को। ऑक्सफैम इंडिया एक NGO है, वो रिपोर्ट लाती है द रिचेस्ट 1% ऑफ इंडियंस वोन 13 times मोर वेल्थ देन बॉटम 50%। और एक जो दूसरा पॉइंट है वो है टॉप 5% ओन 61.7% ऑफ टोटल वेल्थ। इस रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जो इनकम गैप है वो दिखाना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज का रैंकिंग होता है, इसमें इंडिया रैंक 4th इन द इंडेक्स। टॉप पे है USA, सेकंड रसिया, चाइना, फिर इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसका बहुत सारा रिपोर्ट आता है और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये लास्ट जो रिपोर्ट आया होगा, ईयर में 2-3 बार आ जाता है, लास्ट जो रैंक होगा वो नोट करना अपने नोट्स में। और चैट GPT जो AI है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि एनालिटिक्स भी पार्ट है टिसनेट का, तो उससे रिलेटेड AI से रिलेटेड क्वेश्चंस ये कुछ ना कुछ देते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो था कि फिनटेक ऐप से रिलेटेड, उसका जो एलिमिनेट करना था ई-कॉमर्स को। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्मा अवार्ड पे। पद्मा अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1954। दिस सिविलियन अवार्ड आर जनरली अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इस बार पद्मा अवार्ड 2023 में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री मिले हैं। ओके,
जिसमें से पद्म विभूषण और पद्म भूषण का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। टिस्नेट में पद्मश्री से भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, लाइक सोशल वर्क फील्ड में। उसके बाद 19 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन, 7 पोस्टमस मतलब कि मरणोपरांत मिला इनको, इनके डेथ के बाद, जैसे कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत। और 2 अवार्ड फॉरेन कैटेगरी में मिले हैं, फॉरेन नॉन एनआरआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक अलग कैटेगरी है, इसमें 2 लोगों को अवार्ड मिला है। आते हैं सीधा पद्म विभूषण पे, 6 लोगों को मिला है, जिसमें से 3 मरणोपरांत हैं। श्री बालाकृष्ण दोषी, फील्ड आर्किटेक्चर और स्टेट याद रखिए, इतना इनफ है। आर्किटेक्चर गुजरात जाकिर हुसैन, आर्ट महाराष्ट्र M.K. कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मुलायम सिंह यादव, पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश। फिर श्री निवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये फॉरेन कैटेगरी में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिलीप महालानिबिस, ये मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, वेस्ट बंगाल से हैं, इन्होंने ORS का आविष्कार किया था। और ये लिस्ट है पद्म भूषण का, 9 लोगों को मिला है ये पद्म भूषण, जिसमें से सुधा मूर्ति सोशल वर्क फील्ड से अकेली है, बाकी आप पूरा का पूरा नाम रीड कर सकते हो। बुक्स एंड ऑथर में ब्रेकिंग बैरियर्स, द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर IAS काकी महादेव राव ने लिखा है। और एक बुक है कोचिंग बियॉन्ड, इसके राइटर हैं R श्रीधर। और आपको ये सर्च करना है और अपने नोट्स में नोट भी करना है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फुट फिट एट एनी एज, स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये था जनवरी मंथ का वीडियो, आप इसे 2-3 बार एटलीस्ट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करो, नोट बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम पे जाने वक्त आपको पूरा वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होगा, आप नोट्स या PDF ही रेफ़र कर पाओगे। आपको ईमेल पे जैसे सारा PDF मिला है, उस तरह से जनवरी मंथ के PDF भी मिलेंगे। और मैं ट्राई करूँगा फेब मंथ के स्टार्टिंग के 2 वीक का और बजट का आपको, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे प्रोवाइड कर दूँ। आप भी अपने जो भी सोर्सेस से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कर लेना। थैंक यू।